हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे मैथ परसेंटेज पार्ट 3 46 से 65 तक। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंक से फेल हो गया। अधिकतम अंक क्या है देखिए, 35% अंक जो है पास होने के लिए ज़रूरी है। 70 अंक मिले, 70 से फेल हो गया, यानी कि अगर 140 होते तो वो पास हो जाता। 35% की जो वैल्यू दी है वो दी है 140। 1% की वैल्यू आएगी 35 चक्कू 140, यानी कि 100% की वैल्यू 2 से 0 से गुणा कर देंगे 400। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। एक विद्यार्थी को अपने पूर्णांक में 24% अंक मिलते हैं तो वह 56 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 24% अंक उसको मिले और 56 अंकों से वो फेल हो गया। आगे क्या कर रहा है, यदि उसे 60% अंक मिलते हैं, 60% अंक मिलते हैं तो उसके अंक 70 अधिक हो जाते हैं। ठीक है, पहली बार में क्या हुआ, 56 अंक मिले तब वो पास हुआ। इसमें क्या हुआ, दूसरी बार में उसको अधिक मिल गए तो माइनस कर दिया, फिर भी वो पास हुआ। 60 - 24 36% बराबर 6 7 5 12 126। 36% की वैल्यू दी है वो दी है 126। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। अब हम 9 से काट देते हैं इसको। 4% की वैल्यू निकालेंगे, 9 से भाग के दोनों तरफ, 9 करना 9, 9 चौक 36। 4% की वैल्यू आ गई 14, 9 चौक 36, 9 करना 9 और 4 9 चौक 36, राइट। 4% की वैल्यू 14, तो 100 की निकालना है। 25 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 गुणे 25, 25 चक्कू 100 का 80, 25 करना 25 और 10 35, 350। 350 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 350 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। कैसे भी आप सॉल्व करें, दोबारा से बता देते एक बार। 24% अंक मिले, 56 से फेल हो गया, इतने होते तो पास हो जाता। 60% अंक मिले, 70 अधिक आ गए, इसको सॉल्व कर लेंगे। आ जाएगा आपका 36% बराबर 126। 1% की वैल्यू निकालिए इसे, 126/36 गुणे 100% की वैल्यू निकालिए, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 350। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में, 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। देखिए 34 मैथ में कितने होते फेल, 34%। ये सब फेल हुए हैं, फेल। गणित इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 42%। 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए, 20 हुए हैं, बोथ दोनों में हुए हैं 20। क्या करना है, इनको जोड़िए, इसको माइनस कीजिए। 4 2 6, 4 3 7 76 माइनस 20, 56% जो है दोनों में असफल हुए हैं। 56% फेल हुए हैं दोनों में। 56% विद्यार्थी फेल हुए हैं, क्या करें, असफल कह रहे हैं। 100 - 56, आपका आंसर आ जाएगा 44%। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जितने फेल हुए हैं, सफल पूछ रहा है तो 100 माइनस कर देंगे 56, आपका 44%। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। 100 माइनस कर देंगे, 100 - 56%, 44% आपके जो सफल हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, आप कह रहे हैं सफल होते हैं, अंग्रेजी में सफल होते हैं। 80% गणित में सफल होते हैं, 10 दोनों में असफल होते हैं। देखिए 70 सफल हुए, सफल है तो सफल का निकालना है। 70 सफल हुए, 80 सफल हुए, 10 फेल हुए, यानी कि 90% दोनों में असफल हुए। इनको जोड़ेंगे, 9 7 16, 160 माइनस 90, 9 70%, 9 6 15, 8 7 150 आएगा, 150, यानी कि आएगा 60%। 60% जो विद्यार्थी है वो दोनों में सफल होते हैं। क्या करें, 60%, यदि 84 आप दे रखा है कि 84 जो है दोनों में सफल होते हैं। परसेंटेज में दिया है 60% और 84 में दिया है, देखिए 6 से दोनों तरफ काट देते हैं। 10% की वैल्यू आएगी 14, 10% की जो वैल्यू आएगी, देखिए आगे करते हैं। 60% की जो वैल्यू आई है वो आई है 84। अब निकाल लीजिए 1% की वैल्यू, 84/60, 100% की निकालना है, 0 0 कट गया, 6 4 84, 140 आंसर आ जाएगा इसमें। 140 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक छात्र को अधिकतम 60% अंक प्राप्त होते हैं, यदि उसमें से उत्तीर्ण अंक 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। फिर क्या करा, एक छात्र को अधिकतम 60% अंक प्राप्त होते हैं, यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। जो उत्तीर्ण अंक उसको मिले हैं, देखिए टोटल अंक है 100
60 अंक मिले हैं, बच्चे कितने 40, उसको मतलब नहीं है। अब क्या कह रहा है, अब बोल रहा है ये है अधिकतम मैक्सिमम अंक, अधिकतम अंक है। अब बोला है ये अधिक जो अंक हैं 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं उत्तीर्ण से 50%, यानी कि 150% की जो वैल्यू दी है 60 दी है, उत्तीर्ण से जो है 50% अधिक है। अब क्या बोल रहा है, अब हम निकालेंगे 5 अंक 60। देखिए 15 चक्कू 60, 10% की वैल्यू आ गई 60, 10% की वैल्यू आ गई 4, तो 100% की वैल्यू आ गई है 40, यानी कि जो है अधिकतम अंक का जो 40, इसमें क्या हुआ, अधिकतम जो वो है वो 40 अंक पे पास हो गया। अब हमें क्या निकालना है, पास उसका परसेंटेज निकालना है। अब हमें उसका पास परसेंटेज निकालना है। 40 पे वो 40 पे वो पास हो गया है, राइट। अधिकतम अंक का इसको 40 पे पास हो गया, 100 पे टोटल अंक है, 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि ऑप्शन आंसर आपका आ जाएगा 40%, 40%। ठीक है, 40%, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। दोबारा से एक बार सुन लीजिए, देखिए 100 अंक थे, 60% जो उसको अंक मिले हैं, अधिकतम है मैक्सिमम है, और ये जो अंक है 5 से कितने हैं अधिक है, 150% अधिक है। 150% की वैल्यू आई 60, 100% की वैल्यू आएगी 40, यानी कि जो पास वाले अंक हैं, पास वाले अंक जो 40 हैं, अब इससे वैल्यू कंपेरिजन करनी है। 100 अंक टोटल अंक 100 हैं, 40 पे पास होता है तो कितना परसेंट पास होगा, 40% पे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। एक छात्र ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त हुए। देखिए तो उसके अंक उनके अंकों का योग का 56% थे, दोनों छात्रों का प्राप्त अंक क्या कितने हैं। देखिए एक छात्र ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए। देखिए मान लीजिए एक ने 100 अंक हासिल किए, एक ने 112 अंक हासिल किए, 100 मान के करते हैं। देखिए हासिल किए और उसके अंक उनके अंकों के योग से 56% अधिक थे, और जो इसके जो अंक थे उनके अंकों के योग से 212 से 56% अधिक थे। ये कह रहा है बस एक की हमें वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 56 दूना 112, 56 दूना 112, दूसरे काटेंगे 106, 10.6 भाग करेंगे, एक की वैल्यू आ गई 10.6। अब हमें क्या करना है, 10.6 दोनों छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, 10.6, यानी कि इससे 10.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा, इससे इस टाइप से गलत हो जाएगा शायद, 10.6 106 नहीं आना चाहिए। देखिए दोबारा से करते हैं। देखिए एक छात्र ने क्या किया है, उनमें से एक ने दूसरे अंक से 12 अंक अधिक हासिल किए, एक को मिले 100, एक को मिले 112, ठीक है, और उसके अंक उनके अंकों के योग से 56% अधिक थे। इसके जो अंक थे उनके अंकों के योग यानी कि 100 112 212 से 56% अधिक थे, 56% अधिक थे, अंकों के योग का 56% थे, यानी कि 56/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 56 दूना 112, दो से काटेंगे 106, 1.06 भाग करेंगे तो 1.06 आ जाएगा, 1.06, यानी कि अगर मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ से 1.06 तो दोनों छात्रों का द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे, इससे कराएंगे 1.6 से तो 112, नहीं गलत हो जाएगा, 100 अंक टोटल एक्स मान के करते हैं। देखिए दोनों छात्रों द्वारा एक के अंक मिले एक्स, एक को मिले x+12। अब इसके जो अंक हैं x+12 वाले जो अंक हैं दोनों के योग से यानी कि 2x+12 से 56% अधिक है, 56 का 56% है, ठीक है, का 56% है। इसको जब सॉल्व करेंगे 56 14 चक्कू दाड़ कर दिया, 100x प्लस 1200 प्लस 56 दूना 112 प्लस 56 12 672, 672, 100 में से 112, 12 से 100 कटेंगे, 12x बराबर 1200 में 76 672 528, तो आएगा 12x बराबर 528। तो x की वैल्यू आएगी 5 चौक 48, 5 चौक 48, x बराबर 44, x की वैल्यू आ गई 44 और एक को मिले हैं x+12, तो 44+12 बराबर 56, यानी कि 44 56 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 था, ए बी को 15% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 25% अधिक प्राप्त हुए, सी को डी से। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको अनुपात निकालना है, ए बी सी डी।
एक परीक्षा में इसका परिणाम 500 था, जिसमें एक को 20 से 15% अधिक अंक मिले। एक को 20 से 15%, 15 की वैल्यू 20, 3/20, इसको मिले 20, इसको मिले 23। ठीक है, 15% की वैल्यू 3/20 सॉल्व करना। बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। बी को जो सी से है 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4 अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि 5। 5 की वैल्यू दी है 20, एक की वैल्यू आ गई 4, तो इसको मिले हैं 20, तो इसको मिले, नीचे वाले को मिलेंगे 16, इसको मिले 16। राइट, आगे देखते हैं क्या क्या है। डी को अब करा डी को सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। 20 का परसेंट का मतलब 1/5 कम प्राप्त होते हैं, यानी कि 4। 4 नहीं प्राप्त हुए हैं 16, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई, तो इसको मिलेंगे 20, इसको मिले हैं 20। ठीक है, अब इसको कह रहा है इसको मिले हैं 4, डी को मिले हैं 400, यानी कि 20 का मल्टीप्लाई। ए को कितने मिले हैं 20 का मल्टीप्लाई 460, ए को मिले हैं 460 500 में से। आगे सॉल्व करते हैं। ए को मिले हैं 460 500 में से, गुणे 100, 0 0 कट गया, 5 5 9 45, 5 दूनी 10, 92% आपका आंसर हो जाएगा। 92% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 92% आंसर होगा। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 65% लड़के थे, 28% लड़के थे। और देखिए टोटल क्या मान के चलिए, 1000 हमने बच्चे मान लीजिए, हमने 1000 बच्चे मान लिए, जिसमें से 650 लड़के हो गए, 350 लड़कियां हो गई। ठीक है, लड़के थे 28% लड़के और 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। आप क्या कह रहा है, 650 लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, इसमें से 28% लड़के अनुत्तीर्ण हुए और 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। 702 लड़के उत्तीर्ण हुए। देखिए 665 का उत्तीर्ण वाला, 84% लड़के उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 16% जब 28% लड़के यानी कि उत्तीर्ण हुए, यानी कि 72% लड़के जो है उत्तीर्ण हुए। 28% अनुत्तीर्ण हुए तो 72% लड़के उत्तीर्ण हुए। इसका 72 से भाग कर देंगे, गुणित कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, 1 0 कट जाएगा, 1 0 काट सॉल्व करेंगे इसको। 5 दूनी 10, 13 25 65, 36 दूना 72, 36 13 की गुणाएगी, आएगी इसको 36 13, 468। 468 इसके उत्तीर्ण जो लड़के हो गए वो हो गए 468 उत्तीर्ण लड़के, पास लड़के 468। ठीक है, ये पास लड़के जो हैं वो आगे हैं 468। ठीक है, कितने पास हुए थे, टोटल थे 65% लड़के। ठीक है, 468 लड़के पास हो गए हैं। इसमें अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि जो 16% लड़के जो थे, 400% लड़के जो थे, इनकी जो उत्तीर्ण की वैल्यू दी है 702, 468 की वैल्यू दी है 702। हमें निकालना है लड़कियां, लड़कियां थी 35%। जब 65% लड़के हैं तो शेष लड़कियां हैं 35% लड़कियां हैं। देखिए एक की वैल्यू है 702/468 और हमें लड़कियां पूछ रहा है, कुल लड़कियां पूछ रहा है, तो कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई। ठीक है, लड़कियां हमसे पूछ रहा है। अब लड़कियां उत्तीर्ण कितनी हुई हैं, देखिए टोटल लड़कियां थी 350। अब इसमें क्या हुआ, 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। 350 का 16% निकालेंगे, 350 का निकालेंगे 16%, या उत्तीर्ण निकालना है तो निकालना है 84%। ठीक है, उत्तीर्ण निकालेंगे, उत्तीर्ण निकालना है, 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, निकालेंगे तो इसको 100 से भाग करेंगे, 50 70 50 दूना 2 8, 56 जो लड़कियां हैं वो अनुत्तीर्ण हुई। 56 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई तो लड़कियां पास कितनी हुई, 294। 300 से घटाएंगे, 294 लड़कियां पास हुई। अब वही निकालना है उत्तीर्ण लड़कियों का, 294 मल्टीप्लाई करके आगे करते हैं। देखिए 702/468। अब हमें 200 जितनी लड़कियां पास हुई इनका निकालना है 294। इसको सॉल्व करेंगे, बात करिए 294 दूना 39 नहीं 23 4 351 लगभग आएगा आपका ये 441। कितना आएगा 441। राइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना। देखिए एक पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक कार मालिक को खपत में कितने % की कटौती करनी होगी ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। 100 था 120 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, खपत में कितनी कमी करनी होगी, 20 बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है 120 पे, गुणे 100, 20 छक्का 120, 1/6, 100/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55।
तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, इस पर 15% खर्च और बढ़ जाता है। तेल की वृद्धि या कमी देखिए, 100 रुपये तेल की कीमत थी, 120% बढ़ गई, खर्च उसका क्या हो 115%। अब कह रहा है तो तेल की खपत में वृद्धि या कमी, कितनी कमी हो गई 5 की, कितने पे कमी हुई 120 पे, गुणे 100, 5 करना 5, 24 पंचे 20, 1/24, 100/24 गुणे 100, 100/24, 100 कट गया, 100/24, 24 चक्कू 96, बच्चे 4/24, 4 करना 4, 4 1/6, 4 सही 1/6% की कमी हो गई, 4 सही 1/6% की कमी हो गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम का वेतन 10% घटा दिया गया, फिर घटाया गया वेतन 10 बढ़ा दिया। देखिए वेतन पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया, या तो फार्मूला लगा दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, एक्स वाई की वैल्यू डालेंगे, 10 बढ़ाएंगे 10 घटाएंगे, कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 बटे 100, 1%, माइनस का चिन्ह आएगा, 1% की कमी हो जाएगी, राइट। इसके अलावा क्या किया, 10% से वेतन बढ़ा है, 10 से हुआ, घटा है 9, 10 से वेतन बढ़ा है 11, 199, कितनी कमी हुई 1% की कमी हुई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। देखिए 36 रुपये में कितनी खरीदता है 500 ग्राम, कितने में 36 में 20% की कमी होती है, 36 का 20/100, ये हमें लिखना है 20/100। अब ये हमारा आएगा नया मूल्य, एक का जो आएगा 500 ग्राम का मूल्य है इतना, तो हमें 1 किलो का मूल्य निकालना है कि यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, 1 kg का मूल्य जो निकालना है दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 72/5, 72/5 यानी कि 14×5 = 70, 5 चक्कू 20, 14.40, 14.40 जो मूल्य आ गया है ये नया मूल्य है। कैसा है, नया मूल्य। अब हमें निकालना है आरंभिक मूल्य। नया मूल्य कब आया 20% की कटौती देने के बाद, यानी कि 80% की जो वैल्यू दी है वो दी है 14.4। अब हमें निकालना है 100% की, 14.4/80 गुणे 100, 20×5 = 100, 20 चक्कू 80, 5 8 40, 18 8 144, आंसर आ जाएगा आरंभिक मूल्य उसका जो हो जाएगा 18, आरंभिक मूल्य 18 और जो नया मूल्य आएगा जो आएगा 14.40, राइट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। 10%, देखिए वही सेम मेथड है, 1 kg कितने में 270 में 10% की कमी होने पर नया मूल्य आया 27 रुपये, नया मूल्य आया है 27 रुपये। अब हमें पूछ रहा है आरंभिक मूल्य, अब हमें क्या करना है 27 कब आया, ये आया है 10% कमी होने के बाद, यानी कि 90% जो होगा, 90% की जो वैल्यू दी है वो दी है 27, 9 3 27, 10% की वैल्यू 3 और 100% की वैल्यू 30, तो आरंभिक मूल्य आ जाएगा 30, राइट। 10% की वैल्यू है 3 तो 100% 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे 30, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक साइकिल की कीमत 20% की कमी होती है, 20% की वृद्धि, साइकिल में क्या है पहले कमी होती है फिर वृद्धि होती है, 20 से 1/5, 5 से 4 होती है, 5 से 6 होती है, क्या हुआ 5 25, 6 चौक 24, अनुपात में लिख लीजिए। अब हमें क्या करना है परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज हमेशा निकालते हैं 100 पे, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर से करा दीजिए, 4 24 चक्कू 96, 25 चक्कू 100, 100 की चीज़ 96 में, यानी कि 4% हानि होगी, राइट। दोबारा से नोट कर लीजिए, 5 की चीज़ 4 में, 5 की चीज़ 6 में, 25 की चीज़ 24 में, ठीक है। या तो ऐसे लिख लीजिए 1/1, एक की हानि होती है कितने पे 25 पे गुणे 100, 25 चक्कू 100, 4% की हानि। अगला क्वेश्चन, शुरू कीजिए। एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी संख्या में गुणा किया, संख्या मान लीजिए 20, संख्या हमने मान ली 20, तो उसमें क्या किया 4/5 से गुणा करनी थी, 5 चक्कू 20, संख्या आती है उसकी 16, लेकिन उसने क्या किया
20 में 5/4 से गुणा कर दिया, 4 पंचे 20, संख्या आ गई 25। संख्या आनी थी 16, संख्या आ गई 25। कितना अंतर हो गया? 9 का। कितने पे? 25 पे। 9/25 संख्या कितनी बढ़ गई? 9 अंतर आ गया, 25 बढ़ गई, गुणे 100, 25 चक्कू 100, 9 चौक 36%। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। 36% ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 इसको आपको सॉल्व करना है। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, 270 का x प्लस 25% मल्टी में कराएंगे, x प्लस 70 का x प्लस 25%। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। 240 के x% से 20% अधिक है। 240 के x% से 240 के x% से 20% अधिक है। 240 का x% का 20%, दोबारा से निकालेंगे। 240 का x% का 20% अधिक है। सॉल्व करेंगे इसको, अपने आप करके देखेंगे। राइट, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आया क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में। इसमें क्या करना है, 90 में से k% घटाने पर, देखिए 90 में से k% घटाने पर, 90 का k%, 90 का k% घटाने पर 60 में 60 का k% जोड़ने पर, 60 का k% जोड़ने पर इसको सॉल्व कर लेंगे। के की वैल्यू निकल आएगी। के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, मैं बता देता हूँ। के की वैल्यू आएगी 20। के की जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करेंगे, 20 आएगी। ठीक है, जो 20 की जो वैल्यू आएगी, अब क्या करना है, के 120 का, आगे क्या दिया क्वेश्चन में, 120 का के प्लस k%, 120 का k%, के की वैल्यू डालेंगे कि 120 का k%, के की वैल्यू डालेंगे, बट 150 का k प्लस 20% गुणे 100। आपको ये करना है, के का मान डाल के कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। राइट, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अपने आप। ठीक, ये करवा देते हैं। ए बी सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास राशियों का 4500 औसत है और 4503 है, यानी कि 13,000, 45 135, 13,050, 20 60, 13,560। कितना आएगा? 13,560। टोटल रुपया कितना है? 13,560। ये तीनों में डिवाइड बटना है। अब देखना किस अनुपात में बटना है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है, यानी कि 10 या 30, 2 32 32/3 गुणे 1/100। इसको जब सॉल्व करेंगे, 10 या 30, 2 32/3 गुणे 1/100 तो आएगा 75, 3/8/75, यानी कि 8/75 जो आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू 75, ए की वैल्यू 83 अधिक है। ठीक है, अब क्या करें क्वेश्चन में, आगे देखिए। ए की वैल्यू ए बी सी, ए की बी की वैल्यू 75, ए की वैल्यू 83। अब हमें क्या करना है, किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास इतना है, सी का हिस्सा 33.5% कम है और ए के हिस्से से 33.5% कम है, यानी कि ए है 3 तो ए है 2। ठीक है, 3 कम है। अब हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है। इसको बराबर करना है, यानी कि हमें क्या करना है, हम यहाँ से 83 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 83 से हम इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, ऊपर हमें 2 से गुणा करनी है। अब हमारा ए जो है बराबर आ गया, देखिए ए बराबर आ गया, तो 2 की इसमें भी गुणा करनी है। ठीक है, तो कितना आएगा, 83 दूना 150, 166 150 और 249, 166 150 249। आगे नोट करते हैं, 166 166 150 249। अब हमें क्या करना है, बी का हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है, बी का हिस्सा इसको जोड़ लेंगे कितने में, 13,560 में बी का हिस्सा टोटल 166 150 249 कितना है, 565 गुणे बी का हिस्सा 150। इसको जब सॉल्व कर लेंगे कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद इसको का सॉल्व करेंगे, 0 0 515 3600। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको आएगा 3600। 3600 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 लास्ट क्वेश्चन शायद है। 3600, राइट, इसमें 3600 हो गया। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62.5 ऊंचाई तक चढ़ती है। 62.5 का मतलब होता है 1/8 होता है 12.5 और 12.5 5/8 62% का मतलब होता है 5/8। 62.5 का मतलब होता है 62.5% 5/8। क्या कह रहा है, 1 घंटे में एक पोल के 62.5 ऊंचाई पर चढ़ती है और अपन अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12.5% 12.5% मतलब 1/8 8 जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर हो तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई क्या करनी है, हमने मान लीजिए हम मानेंगे 8 के मल्टीप्लाई में, हमने माना कि 64 जो है टोटल ऊंचाई है। उसने क्या किया, पहले हिस्से में क्या की, वो चढ़ी है 1.5 घंटे में पोल के 62.5 ऊंचाई पर चढ़ती है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% यानी कि 3/8 चढ़ती है। 12.5% इसका क्या होगा, शेष चढ़ती है 5/8, इसमें घटाएंगे 3/8 3/8 8 तियाँ 8 64 यानी कि 24 8 8 64 यानी कि 24। ठीक है, 24 चढ़ गई ऊंचाई का तक चढ़ती है 3/8, अगले हिस्से में शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। ठीक है, 24 आपका आ गया। यहाँ पे 24 जो आ गया है इसको हम क्या करेंगे, 12.5 का 1/8 कर देंगे, क्या आएगा 3 3 8 या 24 3 कह रहा 3 नहीं, यहाँ पे होगी 192। 3 की जो वैल्यू है 3 की नहीं, ये टोटल जो वैल्यू दी है ये 64 की 100 दी है 192। दोबारा सॉल्व करते हैं इसको। देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन अगला। एक मकड़ी निकाला 62.5% होता है 5/8, ये मैंने सॉल्व किया था अभी 5, और अपने अगले घंटे में 12.5% चढ़ जाती है। देखिए 12.5 आगे देखते, टोटल हम ऊंचाई मान के चलते हैं 12.5 होता है 1/8। टोटल हमने ऊंचाई दी है 192, हम लेकिन यहाँ पे मान के चलेंगे 64, हम 64 मान के चलते हैं। ठीक है, अगर 192 करें फिर भी आ जाएगा, हो जाएगा, हम 64 मान के चलते हैं क्योंकि इसमें थोड़े कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी, जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अब क्या करा है, 64 हमने ऊंचाई मानी, अब इसमें क्या किया है, वो आप 5.5 से चढ़ जाती है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई कितनी है 3/8 8 8 24, शेष ऊंचाई कितनी आ गई 24 जो यूनिट कितने घंटे में चढ़ती है वो, यानी कि 24 यूनिट जो चढ़ेगी उसका 12.5% चढ़ जाती है शेष ऊंचाई का 12.5 यानी कि 1/8 3 यूनिट जो वो चढ़ जाती है वो 3 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है 3 यूनिट। ठीक है, अब क्या कह रहा है 64 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 192, 64 की जो वैल्यू दी है वो दी है 192, तो हमें 3 की निकालनी है, 64 3 192, 1 बराबर 3 तो 3 बराबर 9 मीटर, 9 मीटर आंसर आ जाएगा। राइट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 9 मीटर, ऑप्शन डी। इसके अलावा अगर आप माना चाहें तो वैसे भी लगा सकते हैं 192 देखिए एक मकड़ी जो 1 घंटे में एक पुल के 62.5 ऊंचाई पर चढ़ती है, 192 का 62.5 यानी कि अभी हमने निकाला 5/8, इसको सॉल्व करेंगे, चढ़ती है, फिर शेष ऊंचाई इसको निकालेंगे, शेष ऊंचाई का फिर 12.5 से चढ़ जाती है, तो अब दूसरे घंटे में चढ़ेगी ऊंचाई वो पूछेगी आपसे, इस हिसाब से आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। राइट, अगला क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन सारे समाप्त हुए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।